आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यदि a बराबर हमें एक आव्यूह दिया है 1 0 0 1 और b बराबर एक आव्यूह दिया है 0 1 1 0 और c बराबर एक आव्यूह दिया है 1 0 0 -1, तो दिखाइए कि a स्क्वायर बराबर है b स्क्वायर के, वो बराबर है c स्क्वायर के और ये तीनों ही बराबर है I2 के। तो I2 यहाँ पर एक इकाई आव्यूह है जो 2 गुणा 2 क्रम का आव्यूह है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं 1 1 और 0 0। इसको हम कहते हैं I2। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम a स्क्वायर निकालते हैं। तो a स्क्वायर का मतलब है a गुणा में a। तो देखिए a यहाँ पर क्या है, 1 0 0 और 1, इसकी हमें गुणा करनी है इसी में ही, यानी कि 1 0 0 1 में। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए अब आव्यूहों की जो गुणा होती है वो कैसे होती है, पहली पंक्ति की पहले स्तंभ के साथ, फिर पहली ही पंक्ति की दूसरे स्तंभ के साथ, तो और संगत अवयवों के साथ होगी, यानी 1 की 1 में होगी तो 1 गुणा 1 1, और 0 की 0 में होगी तो वो तो 0 हो जाएगा, यानी ये तो आ जाएगा आपका 1, और यहाँ से ये कितना आ जाएगा, फिर इसी पंक्ति की दूसरे स्तंभ में होगी तो ये 1 0 0 हो जाएगा और 0 1 कम 0 हो जाएगा। इस 1 की 0 में गुणा होगी तो 0, फिर इस 0 की 1 में गुणा हुई तो ये भी 0। ठीक है, फिर दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ में, तो 0 की 1 में गुणा होगी तो ये क्या हो जाएगा 0, फिर 1 की 0 में गुणा होगी तो वो भी 0। ठीक है, उसके बाद इसी पंक्ति की दूसरे स्तंभ में, तो 0 की 0 में गुणा होगी तो क्या आएगा 0 आएगा, और 1 की 1 में गुणा होगी तो क्या आएगा, वो भी 1 आएगा। तो देखिए a स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ गया, एक आव्यूह आ गया, और ये आव्यूह यही तो है 1 0 0 1, ये यही तो है I2, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ I2। ठीक है, अब हम निकालेंगे b स्क्वायर। तो b स्क्वायर बराबर क्या होगा, b गुणा b आव्यूह। इसका मतलब b हमारे पास क्या है, b हमारे पास एक आव्यूह है 0 1 0 1 और क्या है 1 0 1 0। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए इसकी हमें गुणा करनी है इसी आव्यूह में 0 1 1 0 में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ से हो जाएगा b स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, इसकी गुणा कर देते हैं दोनों की। तो देखिए 0 1 की फिर हम 0 1 में करेंगे तो क्या आएगा 0 0 0 और 1 की 1 में होगी तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, फिर इसी आव्यूह की हम इस पंक्ति में करेंगे, इसी पंक्ति की इस स्तंभ में करेंगे तो क्या आएगा 0 1 कम 0 और 1 0 0 हो जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो क्या आएगा 1 0 1 की 0 में गुणा होगी तो 0, फिर इस 0 की 1 में गुणा होगी तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर इसी पंक्ति की दूसरे स्तंभ में, तो 1 की गुणा 1 में होगी तो 1 की कम 1, और 0 की गुणा 0 में होगी तो वो कितना हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो देखिए ये भी आपके पास क्या आ चुका है, I2 आ चुका है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2, और अब हम निकालते हैं c स्क्वायर। तो c स्क्वायर कैसे आएगा, c गुणा में c से, और c हमारे पास क्या है, एक आव्यूह है, उसको हमें c वाले ही आव्यूह में गुणा करनी है। तो देख लेते हैं c क्या है, 1 0 0 -1, ये है हमारे पास 1 0 0 -1, और ये भी है 1 0 0 -1, इसी में हमें गुणा करनी है। तो ये कितना आ जाएगा, ये भी हमारे पास एक आव्यूह आएगा, तो 1 की 1 में होगी तो कितना आएगा 1 की कम 1, और 0 की 0 में गुणा होगी तो वो 0 ही हो जाएगा। फिर पहली ही पंक्ति की दूसरे स्तंभ में गुणा होगी, तो पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ में होगी तो देखिए 1 की 0 में गुणा होगी तो कितना आएगा 0, और 0 की -1 में गुणा होगी तो वो भी 0 ही होगा। फिर दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ में, तो 0 की 1 में गुणा होगी तो कितना आएगा 0 आएगा, फिर -1 की 0 में गुणा होगी वो भी 0 हो जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो देखिए 0 की गुणा 0 में होगी तो 0 आएगा, और -1 की -1 में गुणा होगी तो क्या आ जाएगा प्लस का 1। तो ये भी तो क्या है हमारे पास I2 ही है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 2 व
3 की क्या करने पर, तुलना करने पर, तो इनकी तुलना से हमें क्या मिलेगा कि a स्क्वायर जो है वो बराबर है b स्क्वायर के और ये बराबर है c स्क्वायर के और ये तीनों ही बराबर है I2 के। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।